नमस्कार प्यारे विद्यार्थियों, मैं राम निवास आप लोगों को मैथ मेंटर एसएससी सीजीएल पिनेकल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, लास्ट वीडियो में हमने देखा था क्वेश्चन नंबर 26 टू 50 क्वेश्चन तक हमने सॉल्यूशन किए थे। आज इसी सीरीज में हम क्वेश्चन नंबर 51 टू 75 तक सभी क्वेश्चन के सॉल्यूशन बहुत ही बढ़िया तरीके से करने वाले हैं। आप लोगों की इससे पहले मैंने एक थ्योरी की क्लास भी करवाई है। उस थ्योरी की क्लास में जो कंसेप्ट जो बेसिक चीजें मैंने आपको बताई है, उन्हें सभी कंसेप्ट का, सभी बेसिक चीज का हम यहाँ पर यूज करने वाले हैं। तो चलिए अपने बुक में जो भी क्वेश्चन है उन क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 51 देखिएगा कि क्वेश्चन नंबर 51 क्या कह रहा है कि जब पूर्णांक n को जब 7 से विभाजित किया जाता है तो रिमाइंडर कितना आता है हमारे पास में 3 आता है। जब आप किसी भी संख्या को, कोई नंबर है जिसे n आपको दिया हुआ है और उसको डिवाइड किससे कर रहे हो, 7 से, डिवाइड करने पर रिमाइंडर कितना आ रहा है 3। अब ये कह रहा है कि भाई उस n को मत करो, आप 5n को डिवाइड कीजिएगा और डिवाइड भी किससे करना है, 7 से। मैंने आपको कई बार बताया भी है कि ये क्वेश्चन कई बार अलग तरीके से भी पूछ लिया जाता है। कैसे? इस तरीके से, जैसे मान लीजिए यहां पर मैं 14 बोल दूं और 14 से डिवाइड कर रहा हूं, लेकिन यहां पर जब मैं नेक्स्ट टाइम इसको जो 14 जो मैंने बोला है 14 का कोई फैक्टर आपको दे दिया होगा, तब ये क्वेश्चन, तब भी आप ऐसे इसको सोल्व कर सकते हो। लेकिन यहां पर तो 7 से डिवाइड करा और 7 का ही पूछ रहा है। करना कुछ नहीं है, सिंपल मैंने आपको बता रखा है भाई 5n बोल रखा है ना, तो संख्या हमारे पास में नहीं है, आप रिमाइंडर का यूज ले सकते हैं। तो 3 and 5 अपॉन 7। तो आप देखिएगा जब 15 को जब मैं 7 से डिवाइड करता हूं तो रिमाइंडर हमारे पास में कितना निकल कर आ जाता है, 1। जैसा कि ऑप्शन आपको कौन सा दिख रहा है, सी। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? आई होप आप लोगों को अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि बताइए निम्नलिखित में से कौन सी संख्या 49 टू पावर 15 माइनस 1 का भाजक है या डिवाइजर है, ये बताना है। यानी आपके पास में 4 ऑप्शन दिए हैं, उन 4 ऑप्शन में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो इसको डिवाइड कर देगा भाई, ये चीज आपको बताना है। तो इससे पहले एक छोटी सी चीज आपने जो थ्योरी की क्लास में देखी भी थी, मैं फिर यहां पर एक बार फिर क्लियर कर देता हूं। तो एक बार देखो ऑप्शन, देखो ऑप्शन आपको 46 दिया है, 14 दिया है, 8 दिया है और 50 दिया है। कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही ईजी क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है। करना क्या है, देखो मैं आपको एक चीज बताता हूं कि जैसे मान लीजिए इसी फॉर्मेट में x टू पावर n माइनस ए टू पावर में n लिखूं, ठीक है। आपके पास में एक ऐसा एक्सप्रेशन है। अब इस एक्सप्रेशन में दो चीजें हो सकती है। जो n है, एक बार मैं इसको इवन ले लूं, यानी एक सम संख्या मान लेता हूं मैं इसको। एक बार इस n को मैं ओड मान लेता हूं, विषम संख्या मान लेता हूं। क्लियर है? एक बार मैंने इसको सम ले लिया, एक बार मैंने इसको विषम ले लिया। क्लियर? अब आप कहोगे सर फिर इससे क्या होगा? देखिए इससे होगा क्या कि जब हम सम लेते हैं तो आपको पता है कि भाई ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर क्या होता है, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो इसका मतलब ये हुआ कि इसके फैक्टर एक प्लस वाला भी हो सकता है कि माइनस वाला। तो भाई ये x प्लस ए से भी डिवाइड हो सकता है और x माइनस ए से भी डिवाइड हो सकता है, ठीक है। लेकिन जब ये विषम हो यानी ओड हो तो उस केस में ये आपका x माइनस ए से ही डिवाइड होगा। किससे डिवाइड होगा? x माइनस ए से ही डिवाइड होगा। क्लियर है? तो चलिए हम देखते हैं। यहां पर देखिए कि 49 टू पावर 15 है और माइनस आपको क्या दिया, 1 दिए। अब देखिए भाई 15 है वो क्या है, आपको सर एक ओड नंबर है। तो ओड नंबर है तो आप बताइए जरा इसका जो डिवाइजर है या इसका जो फैक्टर है वो क्या होगा। तो आप कहोगे सर इसका होगा 49 माइनस 1। देखिए 49 माइनस 1 कितना हो जाएगा, 48। समझ में आ रही है बात? 48। तो देखिए ऑप्शन में 48 है क्या? तो आपने देखा कि सर ऑप्शन में तो 48 है ही नहीं। चलिए फिर हम देखते हैं कि 48 में से कौन सी संख्या, कौन सा ऑप्शन है जो 48 को डिवाइड कर दे। आपको सर सी ऑप्शन, तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? बहुत ही शानदार क्वेश्चन था, अच्छा क्वेश्चन था, इसमें कंसेप्ट बहुत अच्छा था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसी सीरीज में आपसे पूछा गया कि 8127 को जब मैं 8 से डिवाइड करता हूं तो उस केस में शेषफल बताना है। बहुत ही अपने यू कहेंगे इजी क्वेश्चन है, बहुत शानदार क्वेश्चन है और इजी भी क्वेश्चन है। करना क्या कि शानदार इसलिए कि हमें भाग ही देना है भाई, सिंपल है ना। तो आपने क्या किया कि जब मैं 8 से इसको डिवाइड करता हूं, सिंपल सी बात है कि जब मैं 8 से डिवाइड करता हूं, अब 8 के लिए सिंपल सा कंसेप्ट है कि लास्ट के 3 डिजिट को हमें डिवाइड करना होता है। आप लास्ट के 3 डिजिट को डिवाइड कर लीजिएगा। तो जब आपने इसको डिवाइड किया तो आप देखिए ये 8 तक जाएगा, है ना। अब 4 7 आ गया, 47 में जब 8 से डिवाइड करोगे 40 तक जाएगा, रिमाइंडर विल बी 7, यानी बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बताइए इससे इजी और क्या होगा, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, ये बहुत शानदार क्वेश्चन है, अच्छा क्वेश्चन है।
कभी भी एग्जाम में, किसी भी एग्जाम में पूछा जा सकता है। बाकी देखिए सीजीएल में आया हुआ है तो सिंपल सी बात है, अच्छा क्वेश्चन होगा ही। इसमें पूछा क्या है कि 27 टू पावर 27 प्लस आपका क्या हो रहा है 27, इसको आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 28 से डिवाइड कर रहे हो। क्लियर है? तो रिमाइंडर कितना होगा ये चीज आपको बतानी है। तो आप याद कीजिएगा, हमने रिमाइंडर थ्योरम पढ़ा था, और रिमाइंडर थ्योरम में हमने क्या चीज पढ़ी, आपको क्या करना है, एक बार जब यहां डिवाइड करते हो तो आपको कि सर इसमें तो 27 है, इसका बेस नंबर को अगर मैं डिवाइड करूं, आपको कि सर ये तो 27 है और आप तो 28 का भाग दे रहे हो, इसका मतलब रिमाइंडर हमारे पास में नेगेटिव आ रहा है। मैं इसको 28 बनाता हूं तो एक मुझे लेना पड़ेगा, तो यहां पर ओनली रिमाइंडर लिखेंगे तो आपको सर रिमाइंडर इसमें माइनस का 1 आ जाएगा। तो भाई माइनस का 1 का रिमाइंडर हमने लिख लिया, जो पावर है एज इट इज इसके ऊपर टिका दो। क्लियर है? उसके बाद में प्लस का साइन है तो प्लस लगा दो, मल्टीप्लाई का है तो मल्टीप्लाई लगा दो। अब क्या करना है आपको, इसमें 27 में 28 से डिवाइड करना है। आपको सिर्फ वापस यहां पर रिमाइंडर -1 आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, ये लो -1 आ गया। ठीक है, अब देखिए जब माइनस की पावर, जब भी माइनस की पावर अगर आपकी इवन हो, एक सम संख्या हो, तो हमेशा ध्यान में रखिएगा प्लस आएगा। लेकिन माइनस की पावर अगर एक ओड नंबर हो, विषम संख्या हो, तो क्या आएगा, माइनस आएगा। ये छोटी छोटी बातें जो आपको ध्यान में रखनी है, अपने साइड में इसको नोट करते रहिएगा। तो जब 27 एक ओड नंबर है, इट मींस यहां पर क्या आ जाएगा -1, यहां भी क्या हो जाएगा -1, तो फाइनली वी विल गेट -2। अब देखिए क्या रिमाइंडर कभी शेष पल माइनस में आता है, नहीं आता। तो हमेशा किस में रखना होता है, इसको पॉजिटिव मानना होता है। रिमाइंडर हमेशा क्या होता है, पॉजिटिव होता है। तो क्या करोगे, सिंपल सी बात है, जो आपका डिवाइजर है, जो भाजक है, उस भाजक में से इस 2 को घटा दो। तो घटाने पर हमारे पास में कितना आ गया 26। तो देखिए 26 हमारे पास में फाइनल रिमाइंडर होगा। तो 26 कहां दिख रहा है भाई आपको, डी ऑप्शन में। देन डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समझ में आ रहा है सभी को? देखो ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्या दिया है भाई इसमें, इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि भाई 750 PQ एक ऐसी 5 अंकीय संख्या है, यानी आपका क्या है, ये 5 डिजिट नंबर है, और इसको किससे डिवाइड करना है या किससे डिविजिबल है, ये 3 से, 7 से और 11 से डिविजिबल है। तो आपको बताना है, देन फाइंड आउट P + 2Q, यानी P और Q की फर्स्ट ऑफ ऑल वैल्यू निकालिए, और फिर P और Q की वैल्यू को आप इसमें पुट करना है, और फिर बताना है कि भाई इसका आंसर क्या होगा। तो देखिए हम ऑप्शन से तो इसको कर नहीं सकते, है ना, इसलिए ये अच्छा हो गया क्वेश्चन। तो हम क्या करेंगे भाई, 750 है, और 750 और आगे आपका क्या दिया, PQ दिया है, इसको डिवाइड करना है। किससे डिवाइड करना है, 3, 7 और 11 से। अब 3, 7 और 11 ऑलरेडी प्राइम नंबर है, तो भाई क्या करें, हम इनका लेंगे एलसीएम। क्या लेंगे, एलसीएम। इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 231। कितना हो जाएगा, 231। इसका मतलब ये एक ऐसा नंबर है जो 231 से एग्जैक्टली डिविजिबल है। तो भाई क्या करें, तो हमारे पास में नंबर तो है नहीं, तो हम क्या करेंगे, इसको मान लेते हैं कि भाई 750 और इस P और Q की जगह 99 ले लेते हैं। क्या ले लेते हैं, 99। हमने इसे अज्यूम कर लिया कि भाई यहां भी 9 है और यहां भी 9 है, भाई सबसे बड़ा नंबर यही हो सकता है। अच्छा आप कहोगे सर इसको 99 ही क्यों लिया, कि 99 मैंने इसलिए लिया कि अगर मैं यहां पर, देखिए मुझे 231 से डिवाइड करना है, अगर यहां पर मैं 99 भी लूं तो कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि यहां अगर कोई डिजिट चेंज होती है तो फर्क पड़ता है कि भाई ये डिविजिबल इससे होगा या नहीं होगा। तो मैंने क्या किया, अब इसको कंप्लीटली इससे डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। 231 से जब मैंने इसको डिवाइड किया तो आप देखिए यहां पर 2 बार जाएगा, है ना, तो ये कितना हो गया भाई आपका, हाँ 3 बार भी इसको जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा आपका 3, 9 और ये हो जाएगा 6। क्लियर है? अब यहां पर देखिए कितना आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा 7, और यहां पर हमारे पास में क्या हो गया भाई 4, तो ये हो जाएगा 5। क्लियर है? और ऊपर से मैं ले लेता हूं 9 ले लेता हूं। अब यहां पर 2 बार ये डिवाइड करेगा, तो 2 बार करेगा तो 462। कितना हो जाएगा, 462। अगेन यहां पर कितना आ गया भाई, 7 आ गया, ये आपके पास में 1 आ गया, यहां भी आपके पास में 1 आ गया। अब 9 ऊपर से ले लीजिएगा, है ना। अब ये देखिए इसको कितने से डिवाइड कर पाएगा, हम इसको 5 से डिवाइड करने की कोशिश करते हैं, 5 से इसको मल्टीप्लाई करके फिर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। तो 5 से किया तो ये हो गया 5, अगेन कितना आ जाएगा 5, और ये हो जाएगा 11। क्लियर? तो हमारे पास में यहां पर देखिए कि रिमाइंडर के रूप में कितना बच रहा है, 24। कहने का मतलब है कि अगर मैं ये संख्या लूं तो इस संख्या में मेरे पास में रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 24, यानी फिर भी ये कंप्लीटली डिविजिबल नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि जो 750, 99
इसमें से मुझे 24 क्या करना पड़ेगा, लेस करना पड़ेगा। इसके बाद में जो संख्या आएगी वो संख्या इससे प्रॉपर डिविजिबल होगी, है ना। तो हमें पता चल गया कि भाई p की वैल्यू क्या है और q की वैल्यू क्या है। देखिए ये वैल्यू हो जाएगी p की और ये वैल्यू हो जाएगी q की। क्लियर है। अब सारी वैल्यू को हम यहां पुट कर देते हैं। भाई p का मान तो हमारे पास में कितना है, 7 है, और q का मान हमारे पास में कितना है, 5 है। क्लियर है। तो हमारे पास में जो वैल्यू निकल कर आ रही है वो कितनी आ रही है, 17। कितनी आ रही है, 17। तो 17 देखिएगा कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में। देन ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। समझ में आई बात। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा कैलकुलेटिव था, है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे क्या कर रहा है, इसमें आपसे बोला गया है कि भाई x67y एक ऐसी 4 अंकीय संख्या है, यानी 4 डिजिट नंबर है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है ना। तो x प्लस वाई का आपको न्यूनतम मान बताना है, लिस्ट वैल्यू बतानी है। बहुत ही इजी क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल सा है। देखिए मेरे पास में वैल्यू क्या है, x67y, यानी हमारे पास में जो संख्या वो क्या है, x67y। तो मैंने क्या किया भाई, 9 से जब डिवाइड करना है, इनको जोड़ लेते हैं ना, तो ये हो गया 13, है ना। इसको मैं इस तरीके से लिख लेता हूं कि ये हो गया आपका 13 प्लस क्या हो गया, x प्लस वाई डिवाइडेड बाई 9। अब देखिए मैं यहां पर लिस्ट वैल्यू पूछी है x प्लस वाई की, तो यहां पर क्या रखूं ताकि 13 से जस्ट आगे वाली कोई संख्या, ऐसी संख्या मेरे पास में आ जाए जो 9 से प्रॉपर डिविजिबल हो। तो आपको सर 13 से आगे तो 18 होता है, तो कितना चाहिए, 5 चाहिए। इसका मतलब x प्लस वाई का मान क्या आ जाएगा, जो मिनिमम जो वैल्यू कितनी आ जाएगी, 5, यानी सी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही इजी क्वेश्चन था, ये भी आपका सीजीएल में पूछा गया क्वेश्चन था। आगे वाला क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, अगेन सीजीएल का क्वेश्चन है। अब इसमें दिया क्या है कि छात्रों की एक कक्षा में पहले छात्र के पास 2 टॉफी है, दूसरे के पास में 4 टॉफी है, तीसरे के पास में 6 टॉफी है। तो इस तरीके से टॉफियां जस्ट डबल होती जा रही है। चौथे के पास में 8 होगी, पांचवें के पास में 10 होगी, इस तरीके से। फिर बाद में कह रहा है कि सभी छात्रों के पास में इसी तरह से कुछ ट्रॉफियां हैं यदि कक्षा में छात्रों की संख्या कितनी है, 25, है ना। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट हमारे पास में क्लास में कितने, 25। तो आपको बताना है कि जो कुल संख्या आएगी टॉफियों की वो किससे डिविजिबल होगी, किससे भाज्य होगी। ऑप्शन आपके पास में क्या क्या दिए हुए, देखिए 5 और 7 आपको दिया हुआ है, 7 और 13 दिया है, 11 और 13 दिया और 7 और 11 दिया है। आपके पास में चारों ऑप्शन है। तो कहने का मतलब है हमें डिविजिबिलिटी चेक करनी है 5, 7, 11 और 13 की, और इनमें से हमें देखना है जिससे डिविजिबल हो जाए वो हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। कैसे, देखिए पहले छात्र के पास में 2, दूसरे के पास में 4, तीसरे के पास में 6, और इस तरीके से बढ़ता जा रहा है। टोटल छात्र है 25, तो लास्ट वाले के पास में कितनी होगी भाई, 50 होगी। सिंपल सी बात है। क्लियर है। अब यहां पर हमें इनका निकालना है टोटल योग, टोटल योग निकालना है। अगर हम किसी भी संख्या का जब सम निकालते हैं, सम हमेशा एवरेज, देखिए इनमें प्रॉपर गैप आपका इक्वल चल रहा है, एवरेज इनटू नंबर ऑफ नंबर्स, ठीक है। तो हम इसका सम निकालेंगे। तो हमने देखा भाई सम कैसे निकलेगा इसका, तो आपको सर 50 यानी फर्स्ट प्लस लास्ट यानी 2 अपॉन क्या आ जाएगा आपका 2, देन मल्टीप्लाई बाई 25। 25 से आपने इसको क्या कर दिया, मल्टीप्लाई। अब हमने क्या किया, ऊपर आ गया देखो 52, है ना। तो 52 आ गया, तो यहां पर क्या आ जाएगा 26। तो हमारे पास सम कितना आ गया भाई, 650, ठीक है। अब 650 का मतलब क्या हो गया, मैं इसको यूं लिख सकता हूं 13 इंटू 5 इंटू क्या लिख सकता हूं 10। क्लियर है। अब देखिए ये 11 से तो हो नहीं पाएगी, है ना। आप देखिए यहां पर तो आ रहा है 6, यहां पर आ रहा है 5, डिफरेंस ना तो 0 बन पा रहा, ना 11 बन पा रहा, ना 11 का कोई मल्टीपल बन पा रहा। तो देखिए किससे डिविजिबल लग रहा है आपको, आपको सर ये 13 से और 5 से डिविजिबल लग रहा है। इसका मतलब हमारा आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर, यानी बी ऑप्शन हमारा सही उत्तर हो जाएगा। क्लियर है। तो प्यारे बच्चों समझ गए होंगे आप इस बात को। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, सिंपल सा कंसेप्ट था, ठीक है। इसी तरीके से देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन मैं कई बार करवा चुका हूं, लास्ट के हमने जो 2 वीडियोस किए इस टॉपिक के, स्पेशली जो क्वेश्चन के, तो उनमें मैंने आपको ये कई बार क्वेश्चन कराया। आई थिंक 2 बार ये क्वेश्चन आ चुका, और ये तीसरी बार फिर ये क्वेश्चन आ गया। इसमें बोला कि 2 संख्याओं का अंतर कितना है, 1564। और बड़ी संख्या को जब आप छोटी संख्या से विभाजित करते हो, यानी आप लार्ज कोई नंबर है उसको स्मॉल नंबर से जब डिवाइड करते हो, तो उस केस में जो क्वोशंट है, जो भागफल है, वो हमें कितना मिलता है भाई, 6 मिलता है, ठीक है। और रिमाइंडर हमें कितना मिलता है भाई, 19 मिलता है। क्लियर है। अब ये चीज हमारे पास में आ गई। तो सोचो मैं इससे डिवाइड कर रहा हूं
और एल को डिवाइड कर रहा हूं, मतलब जो लार्जेस्ट नंबर है उसको मैं डिवाइड कर रहा हूं। डिवाइड करने पर मैं ये देख पा रहा हूं कि 6 बार तो भाग जाएगा, किसका, एस का। इसका मतलब ये लार्ज नंबर क्या बन जाएगा भाई, तो आप कहोगे सर ये जो लार्ज नंबर है, यानी आप यहां पर देखिए कि इन दोनों में जो डिफरेंस था वो डिफरेंस कितना दिया भाई, 1564 दे रखा है। क्लियर, ये डिफरेंस हमारे पास में कितना है, 1564। फिर हमने देखा कि जो लार्ज नंबर है वो लार्ज नंबर आपका क्या होगा कि स्मॉल नंबर को अगर मैं 6 से मल्टीप्लाई कर दूं, फिर इसके अंदर मैं 19 अगर ऐड कर दूं, 19, तो ये लार्ज नंबर बन जाएगा। तो एक बात बताइए, यहां पर ये 6s है, एक s मैं इधर ले लूं तो ये l माइनस एस हो जाएगा, इक्वल्स टू क्या हो जाएगा भी 5s हो जाएगा, प्लस क्या हो जाएगा 19 हो जाएगा। क्लियर है। अब l माइनस एस की वैल्यू हमारे पास में गिवन है, और वो वैल्यू कितनी गिवन है, 1564। मैं इसको एज इट इज यहां पर पुट कर देता हूं, ठीक है। 5s इक्वल्स प्लस क्या हो जाएगा 90। तो यहां पर देखिए मुझे s की वैल्यू निकालनी है, तो s की वैल्यू निकालनी है तो 19 चला जाएगा इस साइड में, यानी 1564 में से आप 19 लेस कर दीजिएगा और फिर बटे में क्या आ जाएगा 5 आ जाएगा, यानी 5 से आप इसको डिवाइड कर दो, ठीक है। तो हम यहां पर देख पा रहे हैं कि हमारे पास में जब मैं यहां पर इसमें से 19 जब लेस करता हूं तो ये मेरे पास में जो वैल्यू है वो वैल्यू कितनी आ जाएगी आपको सर 1545 आ जाएगी। इसको मैं किससे डिवाइड कर रहा हूं, 5 से डिवाइड कर रहा हूं। तो मेरे पास में जो s है, जो स्मॉल नंबर है, वो कितना आ जाएगा आपको सर 309, वो कितना आ जाएगा 309। इसने पूछा कि छोटी संख्या बताओ, तो भाई छोटी संख्या कितनी है 309, यानी डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। तो इस पैटर्न को एक बार देख लीजिएगा और उसके अकॉर्डिंग आप इसको सोल्व कर सकते हो। अब इस टाइप का कोई भी क्वेश्चन आए तो सिंपल आप इस तरीके से कर सकते हो कि जो रिमाइंडर दिया वो उसके डिफरेंस में से घटा दो, है ना। एक सिंपल सा लॉजिक सेट कर लो कि जो रिमाइंडर दिया है वो इसमें से घटा दो, और जो डिवाइजर हम यहां पर जो क्वेश्चन जो भागफल दे रखा है इसको एक कम करके इसमें भाग दे दो, स्मॉल नंबर आ जाएगा। इसको अगर डिफरेंस में ऐड कर दोगे तो लार्जेस्ट नंबर आ जाएगा, सबसे बड़ा नंबर आ जाएगा, ठीक है। ज्यादा कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। अब इसमें हमसे पूछा है कि बताइए कौन सी संख्या है जो 2, 3, 5 से डिविजिबल है। कौन सी संख्या जो 2, 3 और 5 से डिविजिबल है, ऐसा नंबर हमें बताना है। ऑप्शन आपके पास में दिए गए, काफी भारी भरकम ऑप्शन आपको दे रखे हैं। तो सिंपल यहां पर आप जब यहां पर आप 3 का 2 का डिविजिबिलिटी रूल लगा सकते हो, 3 का लगा सकते हो, 5 का लगा सकते हो। 5 के लिए ये कंडीशन है कि लास्ट डिजिट, किसी भी नंबर की जो लास्ट डिजिट है वो आपकी या तो 0 होनी चाहिए या 5 होनी चाहिए, बस सिंपल सी बात है। तो आपने ये देखा सर इसमें ना तो 0 है और ना इसके अंदर 5 है, तो 2 ऑप्शन तो गए। अब ऑप्शन कौन से बचे हैं, एक ए ऑप्शन बचा है, एक आपका सी ऑप्शन बचा है। अब 2 के लिए क्या है, लास्ट जो डिजिट है वो या तो 0 या कोई सम संख्या हो, है ना, कोई भी इवन नंबर हो, है ना। तो 0 खुद भी वैसे इवन नंबर होता है। इसका मतलब ये तो दोनों 2 से डिविजिबल है, 5 से भी डिविजिबल है। अब बात आती है 3 की। 3 के लिए इनको डिवाइड करना जरूरी है, इनका अंकों का जो योग है, सम ऑफ ऑल डिजिट विल बी शुड बी डिविजिबल बाई 3। तो हमने ये देखा कि यहां पर भाई 3 से कौन सा डिविजिबल हो जाएगा, तो 5 और 4 9, और यहां पर देखो 13 और 13 26। अब 26 13 से डिविजिबल नहीं है, तो पहली बात यहां पर ये कैंसिल हो जाता है, ठीक है। अब स्कोर चेक कर लेते हैं, एक बार चेक कर लो। 5 और 4 कितना हो गया भाई 9, 7 और 2 9, 3 और 6 9, तो ये आपका 3 से डिविजिबल है। यानी सभी तीनों संख्याओं से डिविजिबल होने वाला ऐसा ऑप्शन सिर्फ और सिर्फ एक ऑप्शन हमारे पास में बच रहा है, वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, सी ऑप्शन। क्लियर है, समझ में आ रही होगी बात, है ना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे यह पूछा है कि वह निकटतम संख्या जो 87,501 से बड़ी है, ठीक है, और 765 से पूर्णतः विभाज्य है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। यानी यह कह रहा है कि वह निकटतम संख्या जो 87,501 से तो बड़ी हो, ठीक है, और आपके 765 से पूर्णतया विभाजित है, तो ऐसा कौन सा नंबर है वो आपको यहां पर फाइंड आउट करना है। तो जल्दी से बताइए फटाफट कि यहां पर वो कौन सा नंबर होगा जो इसको कंप्लीटली डिवाइड कर पाएगा, ठीक है। तो यहां पर हम एक चीज देख लेते हैं कि हम यहां पर चेक करते हैं कि भाई एक तो इसमें 5 का रोल है ना, कि भाई जो भी संख्या वो 5 से डिविजिबल, क्योंकि देखो 765 से डिविजिबल होनी चाहिए, तो इसका मतलब वो संख्या 5 से भी डिविजिबल होनी चाहिए, ठीक है। दूसरी चीज
आप यहां पर देखो ये टोटल कितना हो गया भाई, 11 और 7 कितना हो गया 18। वो संख्या 3 से डिविजिबल भी होनी चाहिए। तो हमने ये देखा कि कौन सा ऑप्शन ऐसा है जो 5 और 3 से प्रॉपर डिवाइड हो रहा है। तो हमने ये देखा कि एक तो ये तो नहीं हो रहा है ना। दूसरी चीज इसने पूछा कि निकटतम संख्या जो इससे बड़ी हो, है ना। तो सबसे बड़ी देखते हैं भाई इन दोनों में, इन तीनों में सबसे बड़ी ये है। अब इसमें चेक करते हैं क्या 3 से प्रॉपर डिविजिबल है क्या। तो हमने देखा ये भी इसमें चला जाएगा। 7 और 5 कितने होते हैं 12, ये चला जाएगा। 8 और 8 16 होता है, तो 3 का नहीं जाएगा, इसका मतलब ये तो नहीं होगा। इससे ठीक छोटी ये है, तो इसमें हमने देखा 9, ये तो चला जाएगा प्रॉपर, है ना 3 का। तो हमने देखा ये टोटल हो गया 15, तो इसमें भी चला जाएगा। 7 और 5 12, तो इसमें चला जाएगा, तो मतलब ये 3 से डिविजिबल है। आगे और चेक कर लेते हैं। तो हमने देखा भी ये हो गया 21, तो इसमें भी चला जाएगा। 8 और 5 कितने होते हैं 13, तो इसमें 3 का नहीं जाएगा, तो इसलिए हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ज्यादा कोई भाग देने की, बहुत बड़ी कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, सिंपल सा लॉजिक लगाने की यहां पर जरूरत है कि भाई 765 को हमने देख लिया कि ये किसके फैक्टर बन रहा है ना। तो इसमें से हमने एक 5 देख लिया और एक हमने क्या देख लिया 3 देख लिया कि भाई ये 765 जब 3 से भी डिविजिबल है और 5 से भी डिविजिबल है, तो क्यों ना 5 की डिविजिबिलिटी चेक कर लें। तो ऑप्शन रिमूवल मेथड हम यहां पर लगा सकते हैं, ऑप्शन अपने आप हट जाएगा। उसके बाद में हमने 3 वाला केस लगाया, तो अपने आप ही 3 ऑप्शन हट गए और हमारे पास में एक ऑप्शन बच के आ गया। वो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा आपका, बी ऑप्शन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारे पास में क्या है, इस क्वेश्चन में दिया है कि भाई 7 टू पावर 42 को आप 48 से जब डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या होगा। अब आप कहोगे सर 7 को 48 से हम डिवाइड कैसे कर पाए, वो भी देखो पावर भी तो दी हुई है, भारी भरकम पावर हमारे पास में। तो मैं कुछ ऐसा कर सकते हैं कि 7 की वो पावर जो 48 के नजदीक या 48 के किसी भी मल्टीपल के नजदीक हो, क्या ऐसी पावर हम पता कर सकते हैं। जी बिल्कुल पता कर सकते हैं। वो पावर कौन सी है, तो आप ये कहोगे सर 7 की पावर अगर मैं 2 कर दूं, यानी 7 टू पावर अगर मैं या 7 स्क्वायर कर दूं, तो वो 49 हो जाएगा। तो इसको स्क्वायर करेंगे तो ऊपर भाई 2 का इसमें भाग लगेगा, ये 21 आ जाएगा। ठीक है, हमारे पास में नीचे कितना है 48। हमने देखा कि ऊपर आ जाएगा 49 टू पावर 21, देन डिवाइडेड बाय 48, देन वी विल गेट एज रिमाइंडर 1, है ना। हमारे पास में रिमाइंडर क्या आ गया 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि देखो 49 48 से एक ज्यादा है, तो रिमाइंडर आ गया हमारे पास में 1। और उसके ऊपर पावर कितने 21। अब 1 के ऊपर कितने भी पावर क्यों ना लगा दो, ये ऐसा बेशरम आदमी है कि वापस ये वैल्यू अपनी 1 ही देगा। तो हमारे पास में वैल्यू कितनी आ जाएगी 1, तो हमारे पास में रिमाइंडर कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। देखिए कितना सिंपल क्वेश्चन है। और ये भी पूछा किसमें गया आपका सीजीएल में, लेटेस्ट दिसंबर में जो प्री का एग्जाम हुआ था उसके अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया था। अच्छा क्वेश्चन है, ट्रेंड में चल रहा है, इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करके रखिएगा, है ना। तो हमारा आंसर आ गया 1, यानी सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है, समझ में आ रहा है, उम्मीद करता हूं मजा भी आ रहा होगा आपको। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इस क्वेश्चन में क्या दिया कि किसी संख्या को जब 7 से विभाजित करते हैं तो रिमाइंडर हमारे पास में 4 बचता है। यदि उसी संख्या के वर्ग को 7 से विभाजित किया जाता है तो कुछ नहीं करना भाई, रिमाइंडर है इसी का ही वर्ग कर दो और 7 से डिवाइड कर दो। आपने जब 16 को जब 7 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर हमारे पास में कितना आ गया 2। क्लियर है, कितना आ गया भाई 2 आ गया, है ना। तो कौन सा आंसर हो जाएगा, डी ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। तो डी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर होगा। समझ में आई बात, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब आपसे क्या पूछा है इस क्वेश्चन में, मेरे हिसाब से आप लोगों ने जो स्क्रीन पे इस क्वेश्चन को देखा है और देखते इसको कर दिया होगा। इसमें पूछा है 4 और 7 से विभाज्य 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या होगी। 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो आपकी 4 से भी डिविजिबल हो और 7 से भी डिविजिबल हो। तो मेरे भाई सबसे पहले ज्यादा कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपको पता है 4 से वो संख्या डिविजिबल होती है जिस संख्या के अंतिम 2 अंक 4 से डिवाइड होते हो। तो भाई इसमें 4 का भाग जा रहा है, इसमें भी जा रहा है, इसमें 4 का लास्ट के 2 अंकों में नहीं जा रहा। ठीक है, इसमें भी 4 का लास्ट के 2 अंकों में नहीं जा रहा। तो मतलब वो संख्या या तो इसमें है और या इसमें है। अब बात आती है 7 की। जब मैं 7 का भाग दे, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, सबसे बड़ी, तो हम सबसे बड़ा ऑप्शन चेक करेंगे। हो सकता है दोनों में भी भाग चला जाए, आपको सर ये लो हम तो फिर फंस गए, दोनों में भाग जा रहा है। मेरे भाई सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो सबसे बड़ी संख्या 7 का इसमें अगर भाग दोगे तो भाई यहां पर देखो कितनी बार गया, 1 बार गया, 2 बचा, 2 8, यानी इसमें भाग जा रहा है, तो ये संख्या आपका आंसर होगा। ठीक है, इसमें भी भाग देके देख लो, इसमें नहीं जा रहा, इसका मतलब बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। डायरेक्ट आप ऑप्शन से कर सकते हो, ज्यादा कोई लंबा चौड़ा क्वेश्चन करने की जरूरत नहीं है। बाकी अगर फिर भी करना चाहो तो आप ये देखो कि 4 और 7 का जो एलसीएम है
4 और 7 का जो एलसीएम है वो एलसीएम हमारे पास में आ रहा है 28। तो आप क्या करो, 3 अंकों की सबसे बड़ी संख्या लो। तो हमारे पास में सबसे बड़ी संख्या 9, 9 और 9, इसमें 28 का भाग दो। 28 का भाग दोगे तो या तो भाग चला जाएगा या फिर रिमाइंडर हमारे पास में रहेगा। अगर भाग चला जाए इट मीन्स 999 आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी जो 999। अदरवाइज अगर रिमाइंडर बचता है तो उस रिमाइंडर को इस संख्या में से घटा देना, तो हमारे पास में फाइनली जो संख्या आएगी वो आपकी सबसे बड़ी संख्या होगी। क्लियर है? चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देखिए आपसे क्या बोला गया इस क्वेश्चन में कि यदि 8 अंकों की संख्या, वो संख्या कौन सी है, 1 2 3 4 5 6 XY 8 से विभाज्य है, तो XY के कुल कितने संभावित युग्म होंगे जो पेयर होंगे। X और Y के ऐसे क्या मान मैं यहां पर रखूं ताकि वो 8 से डिविजिबल हो जाए ये संख्या, ऐसे कितने पॉसिबल नंबर होंगे ये हमें फाइंड आउट करना। तो यहां पर थोड़ी सी सोचने वाली बात है। करेंगे क्या, हमने देखा कि हमारे पास में संख्या है 1 2 3 4 5 6 X और Y। क्लियर है? ये देखिएगा हमारे पास में संख्या कौन सी है, ये वाली संख्या। ठीक है, अब हमें करना क्या है, हमें ये करना है कि अगर मान लीजिए मैं यहां पर अगर मैं 0 0 रख दूं, देखिए यहां पर क्योंकि 8 के लिए कंडीशन क्या है, लास्ट के 3 अंक है ना, तो मैं यहां पर अगर मैं 0 रख दूं और y को भी मैं 0 रख दूं तो मैं 8 से डिवाइड करके यहां पर देखता हूं। तो जब मैं 8 से डिवाइड करता हूं ये जाएगा 56 तक, फिर 4 बचा, फिर आगे 0 है तो 40, तो मतलब डिवाइड कर रहा है ना। और कोई 0 में कंडीशन कि अगर मैं यहां 0 ले लूं तो फिर यहां पर 4 बच रहा है, तो 4 के आगे 8 हो तो भी चलेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि 0 के साथ में एक 8 वाली कंडीशन भी पॉसिबल है। तो 0 के साथ में 2 कंडीशन हमारे पास में आ गई। कंडीशन फर्स्ट 0 0, कंडीशन सेकंड 0 और 8 हमारे पास में आ गया। क्लियर? अगर मैं यहां पर 1 ले लूं तो पहले देखिए 4 बच रहा था, अब बच रहा है 5। अगर 1 लेने पर 5 बच रहा है तो 5 के आगे 6 लूं तभी ये वैल्यू पॉसिबल है। क्लियर बात है ना? क्योंकि देखिए 5 यहां 5 आ जाएगा एज ए रिमाइंडर, तो 5 के आगे मैं क्या लूं ताकि 8 से डिविजिबल हो, है ना। तो आप देखते हो 8 इंटू 7 आपका कितना होता है 56, इसका मतलब 6 आएगा। अगर यहां पर मैं 2 ले लूं, अगर मैं यहां पर 2 लेता हूं तो आप देख पाएंगे यहां पर 6 आएगा। तो 6 के आगे कितना हो, तो आपको सर 6 के आगे 4 हो यानी 64 हो तभी ये होगा, है ना। अगर मैं यहां पर 3 ले लूं, है ना, जब मैंने यहां पर 3 लिया तो ये हो गया 7। 7 के आगे क्या होना चाहिए, 2 होना चाहिए, है ना। और 7 के आगे और कोई भी वैल्यू नहीं हो क्योंकि 72 के आगे फिर 80 आ जाता है। फिर मैं यहां पर ले लेता हूं 4। अब जब मैं यहां पर 4 लेता हूं तो ये हो गया 64। अब 64 हो गया तो 64 के आगे क्या होना चाहिए भाई, एक तो 0 तो भी चलेगा, कंप्लीटली डिविजिबल है भाई, 64 तक जा रहा है तो 0 एज इट इज उसमें भी जाएगा। अगर मैं यहां पर 4 लिया, 4 के आगे और क्या हो, 64 के आगे, तो 64 के आगे फिर 8 हो तो भी चलेगा। तो 4 के साथ में 2 पॉसिबिलिटी है, ठीक है। उसके बाद में हम और क्या लें, तो आपको सर 5 ले सकते हैं। तो 5 लेंगे तो यहां पर एक 1 बचेगा, यहां 5 आ जाएगा तो 64 तक चला जाएगा, 1 बचेगा। 1 के आगे क्या हो, तो आपको सर 6 हो, ठीक है। अगर मैं यहां पर और क्या ले सकता हूं, अगर मैं 6 लूं तो यहां पर मेरे पास में 4 लेना पड़ेगा। अगर मैं 7 लूं, है ना, अगर मैं 7 लूं तो मुझे यहां पर आगे 2 लेना पड़ेगा क्योंकि 32। अगर मैं यहां पर 8 लूं तो यहां पर 4 और क्या होना चाहिए, फिर 0 होना चाहिए, और 8 और क्या होना चाहिए, फिर 8 होना चाहिए। अगर मैं यहां पर 9 लेता हूं तो इसका मतलब मेरे पास में यहां पर रिमाइंडर 5 आएगा, और 5 के आगे क्या होना चाहिए, फिर 6 होना चाहिए। तो हमने देखा हमारे पास में टोटल नंबर यहां कितने आ गए, पेयर कितने बन रहे हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 एंड 13। हमारे पास में जो पॉसिबल पेयर है वो कितने बन रहे हैं, 13, है ना। तो आंसर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन। देखिए कितना प्यारा क्वेश्चन था जो डिविजिबिलिटी से रिलेटेड था, लेकिन क्वेश्चन को यहां उलझा दिया कि भी संभावित यानी पॉसिबल पेयर बताइए कितने होंगे। तब हमारे पास में थोड़ी सी दिक्कत हो गई, है ना। फिर भी हमने इसको बढ़िया तरीके से समझ भी लिया और सोल्व भी कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है। क्वेश्चन बहुत ही आसान है, आप लोगों के लिए बस बाएं हाथ का खेल है। क्या दिया है,
पी और क्यू के शून्येतर मानों, देखिए ये चीज पढ़नी बहुत जरूरी है, इन चीजों पर ध्यान देना जरूरी है। ये एक्चुअल में मैथ्स के क्वेश्चन के कीवर्ड्स होते हैं। अगर आपने इनको पकड़ लिया तो इसका मतलब क्वेश्चन को आपने समझो सोल्व भी कर लिया, उलझोगी नहीं, क्योंकि नॉन जीरो वैल्यूज की बात कर रहा है। शून्येतर का मतलब क्या है? नॉन जीरो वैल्यूज, यानी हिंदी मीडियम वाले स्टूडेंट ध्यान रखें, अगर ये शून्योत्तर, उत्तरोत्तर ऐसे कोई भी वर्ड आते हैं तो इनको एक बार इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि यहां पर हिंदी में कई बार हिंदी में कुछ भी चीजें लिख देता है, जिसे क्रमागत या क्रमिक लिख देता है, उत्तरोत्तर लिख देता है ना, तो हमें चीजें नहीं समझ में आती, क्योंकि हिंदी में इतने सारे वर्ड होते हैं कि हमें इनके पर्यायवाची लिख देता है वो, है ना। तो आप क्या करता है कि आप ये चीज देखिएगा, एक बार इनको इंग्लिश में जरूर देख लीजिएगा, है ना। तो पी और क्यू के शून्येतर मानों का निम्नलिखित में से कौन सा युग्म यानी पेयर 6 अंकों की संख्या 674 पी क्यू 0, संख्या कौन सी है? 674 पी क्यू और 0 को 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है। ठीक है, 3 और 11 दोनों से विभाज्य बनाता है। तो चलिए देखते हैं 3 और 11 से। सबसे पहले मैं 3 से बात करता हूं। तो 3 से बात करूं तो ये हो जाएगा मेरा 17, ये हो जाएगा 17 प्लस पी प्लस क्यू डिवाइडेड बाई 13, है ना। तो मैंने ये देखा कि यहां पर मैं क्या वैल्यू रखूं, तो मैं यहां पर देखूं कि यहां पर अगर 1 आ जाए तो भी काम चल जाएगा, यहां पर अगर 4 आ जाए तो भी काम चल जाएगा, यहां पर अगर 7 आ जाए तो भी काम चल जाएगा, यहां पर अगर 10 हो तो भी काम चल जाएगा, 13 हो तो भी चलेगा, है ना, 16 हो तो भी चलेगा। अगर 19 हो, 19 तो होगा नहीं क्योंकि दो ही वैल्यू है, तो मैक्सिमम 9 पॉसिबल है, तो 18 तक जा सकता है। तो मैक्सिमम पॉसिबल वैल्यू आपकी कहां तक जा सकती है? 16। अब आइए हम बात करते हैं 11 की। 11 क्या कहता है भाई? 11 ये कहता है, 11 की बात करें तो ये हो गया आपका 10 और प्लस हो जाएगा क्यू, ठीक है। और इसमें से हमें क्या घटाना है? 7 प्लस पी, सॉरी ये हो जाएगा आपका 6 प्लस 4, ये हो जाएगा 6 प्लस 4 प्लस क्यू, तो ये हो गया आपका 10 प्लस क्यू। क्लियर है? इसमें से हम क्या घटा देंगे? इसमें से हम 7 और पी घटा देंगे भाई, है ना। तो ये घटा दिया हमने, 7 और पी घटा दिया। क्लियर है? अब देखिए यहां पर अगर मैं इनको थोड़ा सा और सोल्व करूं तो 7 प्लस क्यू आ जाए और माइनस में क्या आ रहा है? पी आ रहा है। अब देखिए यहां पर कुछ ऐसा करो, या तो 0 आ जाए और या फिर कोई 11 का मल्टीपल आ जाए, है ना। ये चीज आपको करनी पड़ेगी। अब ये चीज कहां से करोगे? ये चीज आप ऑप्शन से करोगे। ऑप्शन से कैसे करोगे? देखिए हमारे पास में P कितना है भाई? 2 है। Q कितना है? 2 है। अगर मैं 2 और 2 रख दूं तो यहां पर 3 आ रहा है, तो आपका ए ऑप्शन आंसर नहीं होगा। क्या नहीं होगा? ए ऑप्शन आपका यहां पर आंसर नहीं होगा। फिर आपने क्या किया कि यहां पर अगर मैं P का मान 5 और 4 रख दूं, अगर मैं यहां पर 5 रख दूं और यहां पर मैं 4 रख दूं, है ना, तो देखिए मैं 5 और 4 कितना हो रहा है भाई? 9 है। तो पहली बात तो P और Q का मान 9 है ही नहीं, है ना। अब यहां से भी चेक कर सकते हो, 2 और 2 4, ये तो पॉसिबल है, लेकिन ये यहां पर रखूं तो 0 नहीं आ रहा। अगर मैं 5 और 4 9 हो रहा है, तो 5 और 4 9, यहां पर P और Q 9 है ही नहीं, तो बी ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। फिर यहां पर कितना आ जाएगा? P का मान कितना है? 4 और Q का मान कितना है? 2, 6, ये भी यहां पर पॉसिबल नहीं है, तो आपका सी ऑप्शन यहां से हट जाएगा। तो फिर यहां पर हम क्या रखें ताकि ये सोल्व हो जाए? तो हमने देखा कि हमारे पास में एक डी ऑप्शन है, वो डी ऑप्शन यहां पर है नहीं, ठीक है। तो डी ऑप्शन हमें यहां पर देखना पड़ेगा कि क्या है। एक्चुअली में मैं इनमें से कोई कंडीशन रखता हूं, तो क्या कंडीशन रखूं ताकि ये चीजें सोल्व हो जाए? तो आपको सर P का मान, अगर आप देखो P का मान अगर मैं 5 रख दूं और Q का मान मैं क्या रख दूं? 2 रख दूं, तो आप देखिए माइनस में 5 हो रहा है और इधर भी प्लस में 5 हो रहा है, तो यहां पर आंसर कितना आ जाएगा? 0। इसका मतलब हमें पता चल गया कि जो डी ऑप्शन है वो आपका बुक में तो अवेलेबल है, लेकिन यहां पर पीपीटी में बाय मिस्टेक यहां पर नहीं आ पाया, कोई दिक्कत वाली बात नहीं। तो P का मान कितना हो जाएगा? 5, और जो Q है इसका मान कितना हो जाएगा? 2। तो इस तरीके से आपका डी ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। तो P और Q का मान भी देख लीजिए कितना है आपका? 7। ठीक है, तो इस तरीके से ये अच्छा क्वेश्चन था, एक अच्छे क्वेश्चन की कैटेगरी में इसको आप डाल सकते हो। क्लियर है? देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए इस क्वेश्चन में क्या है। क्वेश्चन में दिया कि एक संख्या को 363 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 17 प्राप्त होता है। हमारे पास में जो रिमाइंडर है वो 363 से डिवाइड करने पर 17 मिलता है। फिर कह रहा है उसी संख्या को जब 11 द्वारा
विभाजित किया जाता है, जब डिवाइड किया जाता है तो शेषफल क्या होगा मेरे प्यारे विद्यार्थियों, मैं आपको कई बार बता चुका हूं, आपको डायरेक्ट रिमाइंडर के अंदर उस जो डिवाइजर है उसी का भाग दे देना है। हमारा डिवाइजर कितना है 11, 11 का जब आप डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर विल बी 6। तो ऑप्शन नंबर सी हमारा यहां पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया कि 5 अंकों वाली सबसे बड़ी संख्या कौन सी है जिसे 7, 9 और 11 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल बचता है। देखिए इसको करने के दो अप्रोच हैं, या तो आप बेसिक मेथड से चल लो और या फिर एक डायरेक्ट अप्रोच काम में ले सकते हो। बहुत ही प्यारी और बहुत ही इजी है ना, मतलब आप इसको ट्रिकी अप्रोच भी कह सकते हो। देखिए मैं सबसे पहले आपको बेसिक चीज बताता हूं। करना क्या है, आप सबसे पहले इसका एलसीएम लोगे, है ना। आपने इसका एलसीएम लिया और इस एलसीएम का कोई मल्टीपल लेना होगा। क्या लेना होगा आपको, इस एलसीएम का कोई मल्टीपल, और वो मल्टीपल जो सबसे बड़ी संख्या, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या क्या है 99999, है ना, 99,999। इसके नजदीक या तो ये खुद होगी या इसके कोई नजदीक होगी, नियर अबाउट। तो ऐसा मल्टीपल जो इसके नियर अबाउट हो और उस मल्टीपल में फिर कितना जोड़ दोगे 3, ऐसा करोगे फिर बाद में आपका आंसर आएगा। क्लियर है। अब मैं डायरेक्ट अप्रोच की बात करता हूं कि भाई सबसे बड़ी संख्या, देखिए ऑप्शन में तो सिंपल सी बात है, सबसे बड़ी संख्या होगी ही होगी, है ना, तो यहां पर तो मिलेगी मिलेगी। तो हमें क्या करना है, तो आपको सर इसको करें कैसे, तो देखिए ये 7 से भी डिविजिबल है, 9 से भी डिविजिबल है और 11 से भी डिविजिबल है। क्लियर है। अब हमें क्या करना है कि मैं किसी का भी भाग देता हूं तो हर बार मुझे शेषफल कितना मिलता है 3 मिलता है ना। तो इस संख्या में 3 मिलता है ना, तो इन जितने भी ऑप्शन दिए उनमें से मैं 3 को हटा के देख लेता हूं, है ना। जो ही मैं 3 को हटाता हूं तो देखिए पहला ऑप्शन मेरे पास में क्या बन जाता है 95837। भाई 3 हटा दिया मैंने, है ना, जो बच रहा है उसको मैंने हटा दिया कि भाई साइड में हो जाओ। अब हम भाग देख के देखते हैं। अब हमने देखा कि इसमें कितना हो जाएगा 98682। क्लियर। सी ऑप्शन हो जाएगा 96717। अगेन फोर्थ ऑप्शन क्या हो जाएगा 99792। ये हमारे पास में निकल कर आ रहे हैं ऑप्शन। अब हमें क्या करना है, यहां पर भाग देना है। तो भाग देना देखिए 3 और 9 का सबसे इजी होता है, तो मैं 9 का सबसे पहले भाग देके देखता हूं। तो मैंने यहां पर देखा कि 9 से मैं डिवाइड करता हूं तो देखिए भाई इसमें चला जाएगा, है ना। यहां पर 7 और 3 10 और 8 18, यहां चला जाएगा, 5 में नहीं जाएगा। इसका मतलब पहला ऑप्शन हमारा आंसर नहीं होगा। इसमें 9 का जा रहा है, 8 और 8 16 और 2 18, यहां भी 9 का जा रहा है लेकिन 6 में नहीं जा रहा, यहां से ये हट जाएगा। देखिए यहां पर कितना हो गया भाई आपका 9, और ये हो जाएगा आपका 13, और ये हो जाएगा 14, और ये हो गया 15 15 6 21, इसमें नहीं जा रहा। तो यहां पर हम देखते हैं 9 में चला गया, फिर 9 चला गया, 7 और 2 9 हो गया। इसका मतलब हमारा डी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। ये हमारी डायरेक्ट अप्रोच है, ये हमारी ट्रिकी अप्रोच है जिसके अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देखते ही कर सकते हैं। तो हमारे पास में एग्जाम में इतना टाइम नहीं होता, आपको बेसिक मेथड एज वेल एज कंसेप्ट जो इसके ट्रिक है वो चीज आपकी आनी बहुत जरूरी है। अब ट्रिक रटी नहीं जाती, ये हमेशा ट्रिक इन द सेंस लॉजिक होते हैं, हमारे कंसेप्ट होते हैं कि जिन कंसेप्ट के अकॉर्डिंग हम क्वेश्चन को देखने भर मात्र से कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हम जितने भी लेंथी क्वेश्चन है उनको इस तरीके से करने की कोशिश करेंगे। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या कह रहा है कि 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या जो 11 33 99 और 121 से विभाज्य हो। सेम पैटर्न पर क्वेश्चन चल रहा है ना, ज्यादा इस क्वेश्चन में कुछ है नहीं। अब आपको करना क्या है, इस सब में देखिए 11 का मल्टीपल तो है ना, एक 11 मिल जाएगा, एक हमें यहां पर 3 मिल जाएगा, एक हमें यहां पर 9 मिल जाएगा, एक देखिए भाई 121 है, इसका मतलब 121, इसके अंदर 2 बार 11 है ना, यहां पर 2 बार 11, तो वो हमें यहां पर देखना पड़ेगा। अब देखिए जहां पर मैं 9 से जब डिवाइड कर रहा हूं, जब 9 से मैं डिवाइड कर रहा हूं तो सिंपल सी बात है 3 से भी हो ही जाएगा, तो मैं 11 और 9 का पहले चेक कर लेता हूं ताकि मुझे थोड़ा इजी हो, ताकि मुझे पता चल जाए कि भाई क्वेश्चन मतलब हो सकता है कि नहीं हो सकता है ना, कौन सा ऑप्शन हो सकता है। तो मैंने देखा पहले 11 से करता हूं, 9 से सारे डिविजिबल है तो 9 वाला करने की तो जरूरत नहीं है, ना 3 वाला करने की जरूरत है, कि सारे ऑप्शन डिवाइड हो रहे हैं। मैं करता हूं पहले 11 वाला, तो 909, तो ये हो गया 18, 18 माइनस 9, भाई 9 आ रहा है, 11 से डिविजिबल नहीं है, ये गया 9 9 और 0, ये हो गया 18 माइनस 9 प्लस 9 18, कितना आ रहा है 0, ये हो जाएगा, है ना। तो बी ऑप्शन हो सकता है, होगा नहीं, हो सकता है। फिर मैंने देखा 909, फिर वापिस 18,
-9 + 9 18 = 0, ये भी हो सकता है। मैं जब डी ऑप्शन की बात करूं तो 9 9 और 9 27 माइनस क्या आ जाएगा 0, 0 + 0 ये 27, तो डी ऑप्शन नहीं हो सकता। तो हमने देखा ए ऑप्शन नहीं हो सकता, डी ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन रिमूवल मेथड है। बेसिक मेथड से अगर आप करना चाहो तो आप इनका एलसीएम ले लो, और एलसीएम लेकर उस एलसीएम से आप क्या करोगे, एलसीएम का ऐसा मल्टीपल लेना है और कितने अंकों तक का, 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या में उसको डिवाइड करना है, और आपको ये देखना है कि उसमें कितना रिमाइंडर बच रहा है। अगर रिमाइंडर 0 आ रहा है इसका मतलब वो 99,999 जो 5 अंकों की सबसे बड़ी संख्या थी, जो 5 डिजिट नंबर था, वही आपका लार्जेस्ट नंबर होगा। अगर उसमें रिमाइंडर आ रहा है तो मेरे प्यारे दोस्तों उसमें से उसको हटा देना, हटाने के बाद में जो आपके पास में बच रहा है वही आपका आंसर होगा। क्लियर है? अब आप कहोगे सर ये तो बहुत मुश्किल काम है फिर, और इसको कैसे करें? तो देखिए जो मैं कर रहा हूं इसी अप्रोच से आप इसको करोगे तो थोड़ा सा आपके लिए कन्वीनियंट रहेगा। फिर चलिए देखते हैं हम कि भाई 11 से करके देखते हैं, लेकिन 11 अकेले से काम नहीं चलेगा। 11 से करके देख लिया, अब एक्चुअल में ये 121 से होना चाहिए, ठीक है। तो हमने क्या किया कि भाई क्यों नहीं ना दोनों ऑप्शन को काम में ले। पहला ऑप्शन मैं जब यहां पर इसको चेक करता हूं, देखिए यहां पर कितना दिया हुआ है 99,990, इसमें जब मैं 121 से भाग देता हूं, है ना, चेक करना पड़ेगा भाई, जब मैं 121 से जब भाग देता हूं तो यहां पर जब मैं पहले सबसे पहले 11 का देता हूं तो ये 9, फिर आपका आ जाएगा 0, फिर 9 और फिर 0। जब मैं 11 से अगेन इसको डिवाइड करने की कोशिश करता हूं, अगर ये कंप्लीटली डिवाइड कर देगा तो इसका मतलब ये हमारा आंसर है, अदरवाइज ये नहीं होगा, क्योंकि इन दोनों ऑप्शन में सबसे बड़ी संख्या यही है। इन दोनों ऑप्शन में ये सबसे बड़ी संख्या, अगर ये डिवाइड नहीं कर पा रही इसका मतलब लास्ट वाली संख्या तो जरूर करेगी। ठीक है, जब मैंने इसको डिवाइड किया तो भाई 8 बार जा रहा है 88 तक, फिर आगे 292, फिर आगे 70, इसका मतलब ये नहीं कर पा रहा है यार, इसका मतलब ये बी ऑप्शन आपका आंसर नहीं होगा, बी ऑप्शन हट जाएगा यहां से, फिर आंसर क्या हो जाएगा सी ऑप्शन। तो सी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, आप करके दे सकते हो, आराम से बैठ के भाग देके देखो, मजा आएगा, आंसर भी क्या आएगा सी आएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आगे वाले क्वेश्चन में आपको क्या दिया गया है? आगे वाले क्वेश्चन में बोला गया 4567 में वह सबसे छोटी संख्या कौन सी जोड़ी जाए जो योगफल 7 से विभाज्य हो। और 7 के लिए मैं रूल आपको बता चुका हूं कि अगर हम क्या करते हैं, कोई भी नंबर लेते हैं, मान लीजिए ABC XYZ हमने कोई नंबर लिया, तो आप क्या करोगे, राइट साइड से 3 के पेयर बनाओगे ऐसे, और अल्टरनेट पेयर को क्या करोगे, इनमें घटाओगे, तो इनका जो डिफरेंस लोगे, डिफरेंस हमेशा ध्यान में रखना। अब कई बार कंफ्यूज हो जाते हो, आप कहते हो सर इसमें से आप ये घटा रहे हो, ये तो नेगेटिव आ रहा है, अब नेगेटिव में हम क्या करें? देखो घबराने की जरूरत नहीं है, डिफरेंस हमेशा मैक्सिमम माइनस मिनिमम होता है। तो हमने देखा कि XYZ में से हमें क्या घटाना है, ABC, या ABC में से XYZ हमें घटाना है। जो डिफरेंस आएगा वो डिफरेंस 7 से डिविजिबल होना चाहिए। अगर वो डिविजिबल है इट मींस वो संख्या आपकी 7 से डिविजिबल होगी। सेम रूल 13 के लिए अप्लाई कर सकते हैं, अदरवाइज वो डिविजिबल नहीं होगी। चलिए हम यहां पर देखते हैं कि भाई 4567 में मैंने देखा इस साइड से मैं पेयर बनाता हूं तो इस साइड में इस 4 बच गया, कोई दिक्कत नहीं है, ये भी आपका एक पेयर में ही काउंट होगा 4, यानी 004 मान सकते हो। इनका जब मैं डिफरेंस लेता हूं तो 567 माइनस में जब 4 करता हूं तो मेरे पास में 563 आता है। अब इसमें मैं जब 7 से डिवाइड करने की मैं कोशिश करता हूं तो मैं यहां पर ये पाता हूं कि भाई ये जा रहा है 56 तक, है ना, देखो ये 56 तक, अब तक 56 हो गया ना। अब हमारे पास में क्या बचा 3। अब इसकी जगह क्या होता, या तो 0 होता तो काम चल जाता, है ना, या आपके पास में यहां क्या होता, आपसे पूछा ना क्या घटाया जाए, तो आपको साहब 3 है वो बड़ी दिक्कत कर रहा है, इस 3 को घटा दिया जाए। या फिर आप क्या करोगे, क्या जोड़ा जाए, यहां 7 होता तो काम हमारा थोड़ा इजी होता, इसका मतलब हमें 4 और जोड़ देना चाहिए, इसके अंदर क्या जोड़ देना चाहिए, 4 और जोड़ देना चाहिए। इसका मतलब यहां पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा भाई, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत ही इजी वे में हम क्वेश्चन को कर सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। इसमें हमें क्या दिया है, आपसे बोला गया है फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर दैट विल डिवाइड 49, 147 एंड 322 टू लिव द सेम रिमाइंडर इन द ईज केस। आपसे बोला है सबसे बड़ी से बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए जो 49 से 147 से 322 से विभाजित करने पर प्रत्येक स्थिति में समान शेषफल मिले, ऐसी संख्या हमें बतानी है। तो बताइए फटाफट हमें क्या होगा कि भाई कौन सी संख्या ऐसी होगी जिसको हम यहां पर सोल्व कर सकते हैं। चलिए अब क्या होगा, हमारे पास में 3 नंबर है ना, 3 नंबर कौन कौन से हैं, 49, 147 और 322।
एक बात बताओ कि जब ये 3 नंबर है हर बार समान शेषफल छोड़ रहे हैं, समान शेषफल, है ना, तो हमने देखा इस केस में क्या होता है, मैंने आपको बताया भी था कि इनका जो डिफरेंस होता है, इनका जो डिफरेंस होता है वही उनका जो भी डिफरेंस आएगा उस डिफरेंस का जो एचसीएफ होता है वही आपका क्या होता है कि लार्जेस्ट नंबर होता है। तो आपने यहां पर देखा, आपने कहा सर इसका अगर डिफरेंस हम लें तो ये हो गया 98, ठीक है। यहां पर इनका अगर हम डिफरेंस लें तो हमारे पास में जो डिफरेंस है वो निकल कर आ जाएगा आपका, या चाहो तो तीनों का ऐसे डिफरेंस ले सकते हो। तीनों का कैसे, आप यहां पर देखो 322 -147, ठीक है, जैसे मैंने बताया उसी वे में आप एक बार इसको यूं लिख सकते हो 322 माइनस आप ले सकते हो 49, अब ले सकते हो 47 - 49। तो हमने ये देखा भी इनका जो डिफरेंस है वो कितना आ रहा है, हमने देखा ये भाई डिफरेंस यहां पर आ जाएगा 5 और यहां पर आ जाएगा आपका 7 और यहां पर आ जाएगा 1, तो हमारे पास में आ गया 175। यहां पर इसमें से अगर डिफरेंस अगर हम लें तो हमारे पास में कितना आ गया 3, और यहां पर हमारे पास में डिफरेंस आ जाएगा 7 और यहां पर आ जाएगा 2, तो 273। और यहां पर डिफरेंस की अगर बात करें तो डिफरेंस हमारे पास में कितना निकल कर आ गया 98। क्लियर है, डिफरेंस हमारे पास में कितना आ गया 98। अब हम क्या करेंगे, इनमें से हम कोई कॉमन फैक्टर देखने की कोशिश करेंगे, यानी इनका एचसीएफ हम निकालेंगे कि इसका एचसीएफ हमारे पास में क्या आएगा, है ना। तो अब इनका एचसीएफ निकालो चाहो तो। अब देखो एचसीएफ के लिए मैंने आपको एक मेथड भी बताया था, इसका जो मेन जो बेसिक मेथड है डिवीजन मेथड भी बताया था, चाहे तो आप इसका फैक्टर करके आप यहां पर देख सकते हो। तो आपने देखा कि भाई इनका आपस में अगर देखें, अगर हम नॉर्मल फैक्टर की अगर हम बात करें तो यहां पर आप चेक कर सकते हो कि जैसे मान लीजिए मैं 273 है, 273 में मैं डिवाइड किसका करता हूं भाई 175 का। जब 175 का मैं जब डिवाइड करूं तो मेरे पास में 98 निकल कर आ रहा है। इस 98 का मैं वापस 175 में अगर मैं डिवाइड करूं तो यहां पर देखिए 98 आ जाएगा और मेरे पास में यहां पर आ रहा है 76, और 76 ही आ रहा है ना, नहीं सॉरी 77 आ रहा है हमारे पास में 98, और ये कितना आ जाएगा 77। 77 का मैं जब 98 में जब डिवाइड करता हूं तो हमारे पास में देखिए कितना निकल कर आ जाएगा 21, ठीक है। और 21 का जब मैं 77 में जब डिवाइड करता हूं तो मैं यहां पर पाता हूं 63, कितना आ जाएगा भाई 63। अब 63 थी, इसका मतलब लास्ट हमारे पास में कितना आ गया भाई, ये आ गया 1, और सॉरी ये आ गया 4 और यहां पर आ गया 1। अब ये 14 का जब मैं 21 में डिवाइड करता हूं ये आ गया 14, अब आ गया 7, और अगेन जो 7 है उसका मैं जब 14 में डिवाइड करता हूं तो ये कंप्लीटली डिवाइड करता है, इट मींस हमारा एचसीएफ कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा। ये तो था हमारा डिवीजन मेथड, और ये करना और आना बहुत जरूरी है, ठीक है। आपको लग रहा होगा थोड़ा सा लेंदी है, लेकिन ये आपका इस तरीके से आप इसको कर सकते हो डिवीजन में। इस पे कई क्वेश्चन आए हुए भी हैं जो लास्ट स्लाइड्स में मैंने आपको करवाए भी हैं, ठीक है। तो एचसीएफ हमारा 7 आ गया। नहीं तो हम यहाँ पर कॉमन फैक्टर देख सकते हैं, हम यहाँ पर देख सकते हैं कि भाई हम क्या लें, यानी आप इनका डिफरेंस करके देख सकते हो, जो नजदीक है उनका आप डिफरेंस ले सकते हो। चाहो तो आप ये जो नजदीक है इनका डिफरेंस ले सकते हो। तो आपने देखा कि दोनों ही केस में यहां इनके बीच में अगर मैं देखूं तो इनके बीच में जो गैप है वो कितना आ रहा है भाई 98 का गैप आ रहा है, ठीक है ना। ये गैप कितना आ जाएगा आपका इनके बीच में 98 का। और नहीं तो आप इनके बीच में देख लो भाई 175 और 98 के बीच में गैप देख लो, है ना। तो इनके बीच में गैप देखा कितना आ रहा है 77। अब 77 के दो फैक्टर हो सकते हैं, कि 7 हो सकता है कि 11 हो सकता है, दो फैक्टर हो सकते हैं, एक 7 हो सकता है कि 11 हो सकता है, ठीक है। तो दोनों तरीके मैंने बता दिए। एक तो डायरेक्ट अप्रोच की भी इनका डिफरेंस ले लो, क्योंकि या तो इनका डिफरेंस जो भाई 77 तीनों को डिवाइड करना चाहिए, अगर ये नहीं कर पा रहा तो आप क्या करोगे, फिर इसी के फैक्टर करोगे, इसके लार्जेस्ट फैक्टर से, यानी 11 से डिवाइड करके कोशिश करो, नहीं पार पड़ रही किसी में, इसका मतलब 7 जरूर इसका फैक्टर होगा, जो दूसरा लार्जेस्ट फैक्टर उसको ट्राई करो। ये नहीं हो रहा तो हम और आगे चलेंगे, ठीक है। तो अभी फिलहाल हमने देखा कि हमारा जो लार्जेस्ट फैक्टर दोनों केस में यहां पर 7 आ रहा है और यहां पर भी क्या आ रहा है 7 आ रहा है, और तो एचसीएफ हमारा क्या हो जाएगा 7, यानी सी ऑप्शन हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्लियर है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसमें देखिए एक संख्या n को जब 6 से विभाजित किया जाता है तो शेषफल 3 बचता है। फिर कह रहा है कि अगर n² + 5n + 8 को जब 6 से विभाजित किया जाए तो रिमाइंडर आपका क्या होगा।
क्लियर है। अब आपको क्या करना है, अभी सिंपल सा फंडा मैंने आपको बताया, सिर्फ रिमाइंडर को काम में लेना है। रिमाइंडर हमारा 3 था, तो देखिए 3 का स्क्वायर कर देंगे, जो संख्या के साथ में हाल हो रहा है वही हम रिमाइंडर का कर देंगे। 5 इंटू 3 कर देंगे, प्लस में क्या कर देंगे 8 कर देंगे। ये कितना हो गया 9 प्लस 15 प्लस हो गया 8। क्लियर है। अब हमारे पास में हमने जब टोटल देखा तो टोटल हमारे पास में आ गया 32, और 32 को जब मैंने 6 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर विल बी 2। तो हमने देखा कि हमारा आंसर कितना आ जाएगा, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बहुत ही इजी क्वेश्चन है और इस टाइप के कई क्वेश्चन मैंने आपको करवाए हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ये क्वेश्चन बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन में है क्या वो चीज देखो कि 3 की पावर 50 प्लस 9 की पावर 26, 27 की 18, 9 की 28 और 9 की 29 सबको जोड़ के पूछ रहा है किस पूर्णांक से विभाजित होगा। ठीक है, बहुत ही शानदार क्वेश्चन है। और इस क्वेश्चन में एग्जामिनर ने इनडायरेक्ट वे में मजे ले लिए। कैसे, आपको पता है, देखिए यहां पर 3 है, 9 है, 27 है, 9 है और 9 है। क्लियर है। तो इसका मतलब सारे 3 के फॉर्मेट में चल रहे हैं, यानी इनका बेस जो है वो 3 रह सकता है। तो मैंने यहां पर देखा कि 3 टू पावर 50। ठीक है, 9 को मैं क्या लिख सकता हूं, 3 का स्क्वायर और ऊपर क्या है आपका 26। फिर आगे देखो 27 को 3 टू पावर 3, ऊपर क्या है 18, और फिर 3 स्क्वायर और ऊपर कितना है 28। और अगेन मैं इसको क्या लिख सकता हूं 3 स्क्वायर और ऊपर कितना आ जाएगा 29। क्लियर है। अब हमने देखा कि यहां पर 3 टू पावर 50 प्लस 3 टू पावर 52 प्लस 3 टू पावर 54 मल्टीप्लाई हो जाएंगे ना ये। यहां पर 3 टू पावर 56 और प्लस 3 टू पावर 58। हमारे पास में कितना आ गया 3 टू पावर 52, 52, 54, 56 और 58। क्लियर। अब इसमें देखिए सारे एक ही बेस पर आ गए। तो हमने क्या किया, जो हमारे पास में छोटा जो अगर कोई संख्या है वो हम कॉमन ले लेंगे। तो 3 टू पावर 50 हम कॉमन ले लेते हैं। जब हमने कॉमन लिया तो 1 प्लस, ठीक है, 1 प्लस यहां पर क्या बचा 3 स्क्वायर, यहां क्या बचा 3 टू पावर 4, यहां क्या बचा 3 टू पावर 6, और यहां पर हमारे पास में क्या आ गया 3 टू पावर 8। ठीक है, तो हमारे पास में क्या आ गया 3 टू पावर 8 तक। अब देखिए इसको हमने हमसे क्या पूछा है, बताइए निम्न में से किस पूर्णांक से विभाज्य है। अब पूर्णांक हमारे पास में ये दिए हुए ऑप्शन में 11 है, 5 है, 7 है और 2 है। अब हमें क्या करना है भाई, इसमें से कैसे फाइंड आउट करें। तो अब इनको थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं। ये हो गया 3 टू पावर 50। ठीक है, अंदर क्या हो रहा है 1 प्लस ये हो गया 9। अब 3 स्क्वायर का मतलब 9 हो गया ना, तो इसका मतलब 9 इंटू 9 कितना हो गया 81। यहां पर 9 इंटू 9 इंटू 9 यानी 9 का क्यूब हो रहा है। तो 9 का क्यूब आपका कितना हो जाएगा 729। ठीक है, और यहां पर 9 टू पावर हो रही है 4, यहां पर क्या हो रही है 9 टू पावर हो रही है 4, जिसका मतलब क्या हो जाएगा आपका 6561। कितना हो जाएगा 6561। क्लियर है। अब देखो नेक्स्ट हमें क्या करना है कि भाई अब इनको जोड़ें, है ना, थोड़ा सा पेचीदा हो गया क्वेश्चन। तो अब आपको ऐड करना होगा इनको। तो 3 टू पावर 50 और उसके बाद में जब हमने इसको ऐड किया तो अब आप यहां पर देख सकते हैं कि टोटल ये कितना निकल के आ रहा है। ये आपको हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा 91, है ना, और ये हो गया 730, 820 और प्लस हो गया आपका 6561। क्लियर है। इसको और ऐड कर दो आप, तो हमारे पास में कितना आ गया 3 टू पावर 50 देन मल्टीप्लाई बाई ये हो जाएगा हमारे पास में 1, फिर आ जाएगा आपके पास में 8 और ये आपका हो जाएगा 8 और 5 13 और हो जाएगा 7। तो ये हो गया आपका 7381। कितना हो जाएगा 7381। क्लियर है। अब हमें ये देखना है कि इनमें से किससे ये डिविजिबल होगा। तो सबसे पहले हम चेक करते हैं। चेक क्या करेंगे, इसका यूनिट डिजिट कितना है 1, इसका यूनिट डिजिट बड़ी संख्या है तो 3 से मल्टीप्लाई हो रही है, तो 3 ओड नंबर है, बार बार ये मल्टीप्लाई होगा तो ओड ही नंबर आएगा, है ना। आप यहां पर इसकी पावर के रूप में देख सकते हैं। यहां पर इनकी जो पावर है उसमें यहां पर इजीली इसको देखा जा सकता है कि भाई 3 का स्क्वायर 9, 3 टू पावर 4 1, फिर वापस क्या आ रहा है 9। तो इसका मतलब ये हुआ कि 2 से तो डिविजिबल नहीं होगा। ठीक है,
ना यहाँ पर आपका 5 आ रहा तो ना ये 5 से होगा, तो इसका मतलब 11 से चेक कर लेते हैं। तो हमने जब 11 की कोशिश करेंगे तो ये हो गया 15 और ये हो गया आपका 4, तो 15 माइनस 4 यहां पर इजीली ये डिवाइड हो रहा है। इसका मतलब ये क्या हो जाएगा, ए ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 11, यानी ये संख्या आपकी 11 से प्रॉपर डिविजिबल है। क्लियर है? अच्छा क्वेश्चन था, बस इसको ए की बेस में कन्वर्ट करने की जरूरत थी और वो हमने इजीली यहां पर इसको कन्वर्ट कर लिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपसे बोला 43 और 481 के बीच में कितनी संख्याएं हैं जो 9 से विभाज्य है, जो 9 से डिविजिबल है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। आप ये देख लो 481 में जब 9 से डिवाइड करोगे जितनी संख्याएं आएंगी उन संख्याओं में आप 43 में फिर 9 से डिवाइड कर दो, जितनी संख्या है उन संख्याओं को आप घटा दो, तो जो वैल्यू आएगी वो आपका आंसर होगा। ठीक है, 9 से जब डिवाइड किया तो ये 5 टाइम्स गया, 5 आ गया, फिर 31 है ना, 31 हो गया 45 और फिर आपका कितना आ जाएगा 31, तो ये हो जाएगा 3 टाइम्स। माइनस आपने जब इसमें से डिवाइड किया तो ये हो जाएगा आपका 4 टाइम्स। ठीक है, तो टोटल संख्याएं हमारे पास में कितने निकल कर आ रही है 49। कितनी संख्या हमारे पास में निकल कर आ रही है 49। इट मींस हमारा बी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा, बी ऑप्शन। बहुत ही इजी क्वेश्चन था, सिंपल सा क्वेश्चन था। अब आपसे पूछा है कि बताइए 24, 68, 37 में से कितना घटाया जाए कि ये संख्या 13 से विभाज्य हो जाए। किससे विभाज्य हो जाए, 13 से, यानी 13 से ये विभाज्य हो जाए। तो इसके लिए डायरेक्ट या तो आप डिवाइड करके इसको देख सकते हो, है ना, या फिर कोई इजी अप्रोच आप इसमें काम ले सकते हो। कैसे, आपको पता है कि 2, 4, 6, 8, 3, 7, इसमें राइट साइड से मैं क्या करूंगा, पेयर बनाऊंगा। ये लो पेयर बना लिया। तो 8, 3, 7 में से अब मैं इस पेयर में से ये पेयर घटाता हूं, 2, 4, 6। जब मैंने घटाया तो यहां पर आ गया 1 और ये आ गया आपका 9 और यहां पर आ जाएगा 5। अब मैं इसको 13 से डिवाइड करने की कोशिश करता हूं। तो जब मैं इसको डिवाइड करूं तो डिवाइड करने पर मैंने यहां पर एक चीज नोट की, ये जा रहा है भाई 52 तक, तो यहां बचा 7, फिर आएगा 65। अब 65 यहां पर मतलब टोटल 71 होगा ना यहां पर, तो 65 तक जाएगा। तो भाई 65 तक जाएगा तो मेरे पास में 6 बच रहा है। ठीक है, मतलब बच क्या रहा है, तो मेरे पास में यहां पर 6 बच रहा है। या तो मैं 6 घटा दूं और या 7 मुझे और मिल जाए, या तो मैं 6 घटा दूं या मुझे 7 और मिल जाए, ऐसा कुछ हो जाए। तो हमने देखा भाई आपसे क्या पूछा है कि भाई क्या घटाया जाए, तो जो बच रहा है उसी को घटाओ ना। तो क्या घटाया जाए, 6 को घटाया जाए, है ना। तो हमने किसको घटा दिया भाई, 6 को घटा दिया, यानी डी ऑप्शन यानी 6 आपका राइट आंसर हो जाएगा। कितना मतलब अच्छा क्वेश्चन था और कितनी बड़ी कैलकुलेशन थी जिसको हमने पूरा ही हटा दिया और सिंपल और इजी वे में इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पर सोल्व कर दिया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। ठीक है, इसमें आपको क्या दिया कि यदि एक संख्या और संख्या आपके पास में है k इक्वल्स टू 42, 25, 54 देन मल्टीप्लाई 135 और ये किससे डिविजिबल है, ये आपकी 3 टू पावर a से डिविजिबल है, विभाज्य है। तो a का अधिकतम मान बताओ। ये कह रहा है ऊपर वाले मल्टीपल में 3 कितनी बार है, ताकि मैं 3 की कितनी पावर से इसको भाग दूं ताकि ये हट जाए, पूरा जो 3 है वो हट जाए। तो मैंने ऊपर देखा भाई 42 है, इसको मैं 6 इंटू 7 लिख सकता हूं, है ना, बिल्कुल लिख सकते हैं। या मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं भाई 6 इंटू 7 लिखें तो मैं इसको लिख सकता हूं 3 इंटू 42, क्योंकि मेरा मकसद यहां पर 3 को निकालने का ही है ना। यहां पर 25 और यहां पर इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई 9 इंटू 6 हो रहा है ना, ये 9 इंटू 6 या 27 इंटू 2, तो 3 टू पावर 3 इंटू हो जाएगा 2, यानी 27 इंटू 2। इसको मैं क्या लिख सकता हूं भाई 45 इंटू 3, है ना, 45 इंटू 3। अब 45 कितना है भाई, तो आपको भी सर 45 तो 9 इंटू 5 होता है, 9 इंटू 3 कितना हो गया 27, तो मैं इसको 27 इंटू 5 लिख सकता हूं, है ना। तो ये 3 की पावर 3 और इंटू क्या हो जाएगा 5। क्लियर है। और इसको आप डिवाइड किससे कर रहे हो, 3 टू पावर a से। अब एक चीज बताओ, हमारे पास में यहां पर जो 3 है इस सिर्फ यही काम में लेना है, 3 की पावर 1 है, यहां पर हमारे पास में 3 की पावर 3 है और यहां पर 3 की पावर 3 है। इनको हमने 3 की पावर a से डिवाइड करना है ना। तो इससे ये कंप्लीटली हट जाए, इसका मतलब ऊपर 3 टू पावर 7 आ रही है। जब आधार समान हो, बेस जब सेम हो,
तो पावर हमेशा क्या हो जाती है, ऐड हो जाती है। तो ऊपर आ रही है 7, नीचे 3 टू पावर a, इट मींस यहां पर a की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 7 होनी चाहिए मेरे भाई। a का मान कितना आ जाना चाहिए, 7। इसका मतलब 7 किसी ऑप्शन में दिख रहा है क्या, बी ऑप्शन में, तो बिल्कुल बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो दोस्तों हमने देखा कि इस स्लाइड में यानी इस वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 51 टू क्वेश्चन नंबर 75 तक किए हैं, और इसमें ऐसे क्वेश्चन थे जो मोर कैलकुलेटिव थे। हमने उन क्वेश्चन को बहुत इजी वे में और बहुत अच्छी और बेसिक अप्रोच से इनको इजीली सोल्व कर दिया। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट।